अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार फटाफट फटाफट मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। इसके रिवीजन में ये आ जाए अदिति। अगर इस जगह कंडीशनल अभी हम वर्क जो कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो सकता था, तो ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता? ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि रॉ कंडीशन है। हमने समझा कि ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, तो क्वेश्चन ने क्या किया कि इसमें से सैलरी को माइनस कर दिया। सैलरी जो है पार्टनर्स की 21,600 अगर हम माइनस कर दें, तो ये माइनस करके क्वेश्चन में गिवन कर दिया। तो गिवन में 60,000 ही इंफॉर्मेशन थी जो हमारे पास गिवन थी। इसके लिए जो वर्ड क्वेश्चन ने दिया सेंटेंस, वो था नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इशारा कर दिया कि हमने इसमें से सिर्फ जो है सैलरी दी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। मतलब हमने सब्जी सिर्फ काट के रखी है, बाकी अब सब आपको जो काम करना है कर लीजिए। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% क्वेश्चन में गिवन था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमने इसमें से दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट निकल करके आया, वो हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों ही कंटेंट को हमने माइनस कर लिया। एग्जैक्टली अब हम पहुंच गए। इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनर्स को हमें कमीशन देना है। कमीशन जो है वो 10% की बात हो रही है, तो हम 10% कमीशन दे देंगे इस प्रॉफिट के ऊपर। आफ्टर देन ये प्रॉफिट पे आपने देखा कि यहाँ पे 10/100 किया गया है। 10/100 है, 10/110 नहीं है। क्यों 110 नहीं है, वो बी वाले केस में देखिए, क्योंकि इसके लिए सीधे सीधे बिफोर आप कमीशन था और बी के लिए आफ्टर है। तो रटने वाले बच्चे इस चीज को याद कर सकते हैं कि जब हमारे पास आफ्टर दिया हो, तो हम सीधे सीधे 110 को यूज कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर अभी आपको ये परसेंटेज भी निकालनी बताई कि क्यों, क्योंकि इसके प्रॉफिट के अंदर ये वाली वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। आफ्टर देन हम आते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड एस कमीशन। जो ए का कमीशन है, खाली उसको ही अगर हम लेस कर दे, तो प्रॉफिट हमारे पास 49,896 आता है। जो टिपिकल पॉइंट था वो हमारे लिए बी का कमीशन कैलकुलेट करना था। तो बी के कमीशन को देखिए, तो बी के कमीशन की बात है कि जिसमें से सारी चीजें माइनस हो चुकी हो, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से सब चीजें माइनस हो चुकी हैं, मगर इसमें बी का कमीशन ऑलरेडी ऐड है। तो बी का कमीशन ऑलरेडी ऐड है, इसीलिए इसको 110 किया गया। मैं एक बार फिर से बी के कमीशन की परसेंटेज वाली बात बता देता हूं। अगर हम परसेंट अगर हम लोग परसेंटेज के थ्रू इसको समझें, तो परसेंटेज के थ्रू बेटा ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है हमारा 100%। ये सबको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल 100%? यस सर। तो ये जो सबसे लास्ट में प्रॉफिट निकल के आता है, जो हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारा 100% है। और बी को इसी के ऊपर जो है वो 10% देने की बात करी गई। तो बी का पोर्शन 10% जो है, वो अगर हम इसमें से डिडक्ट करते, तो ये स्टार्टिंग का परसेंटेज हम समझ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को। तो ये जो 49,896 है, ये आपका 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए अब हमें जब निकालनी है वैल्यू, तो 10% इसी के अंदर ऐड है। तो जब ये वैल्यू इतनी रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए आपने 110 से इसको डिवाइड किया है। और दूसरा पॉइंट एक ये भी समझ लें कि अगर हमारे पास परसेंटेज दे रखी है, तो रुक करके थोड़ा कैलकुलेट करिएगा वैल्यू। और जब आफ्टर की बात है, तब तो आपके पास सिंपल कंडीशन दे दी गई। जब हम लोग इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो चेक भी कर लें कि क्वेश्चन हमारे पास जो आया नेट प्रॉफिट जो लास्ट में बच करके आ रहा है, वो प्रॉफिट कितना होगा, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। हाँ सर, क्वेश्चन ने कहा था। अब हमने उसमें सैलरी माइनस कर दिया, और अब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ये ऑल का मतलब है कि इसमें से हमने ए का भी कमीशन माइनस कर दिया है, इसमें से हमने बी का कमीशन माइनस कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताई कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है वो सिंपल इसी बेस पर रहेगा कि आपको इतना समझना है कि हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से रहता है कि जो प्रॉफिट आपके पास निकल करके आएगा, उस प्रॉफिट को लीजिए, उस प्रॉफिट में से
सैलरी अगर क्वेश्चन दे रखी है तो वो माइनस होगी, तब क्या टर्मोलॉजी बनेगी, तो उस टर्मोलॉजी से दोस्ती करने के लिए आपको बताया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया, फिर उसके बाद में कमीशन को माइनस कर दिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से माइनस होने वाले कंटेंट में हमारे पास 3 कंटेंट हैं जिनको हम लोगों ने माइनस किया। एक ये और एक कमीशन वाला पोर्शन, इन दोनों को लेकर के हम लोगों ने माइनस किया। और इसका सीक्वेंस जो है वो पहले सैलरी को लिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिया, और बाद में हम लोगों ने कमीशन को लिया। तो क्या सर हर क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए स्टेटमेंट को समझने के लिए? बताइए बेटा जल्दी, क्या ऐसी सीक्वेंस को हम लोग को फॉलो करना चाहिए? यस सर। नहीं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में गिवन क्या था। यहाँ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में जो गिवन था उसमें देखो गिवन था आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने ये कह दिया था कि हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें से सैलरी माइनस है, और मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं है। इज इट क्लियर क्लास? यस यस सर। सर। अगर यही क्वेश्चन ने पलट जाता सर, क्या मतलब? पलट जाता यहाँ पर जो है पार्टनर सैलरी नहीं आता, यहाँ पर पार्टनर सैलरी नहीं आता, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पहले हो जाता और इस जगह, और सैलरी बाद में होता, तो अब इसी सीक्वेंस को हम लोग अभी और करते तो पलट जाता। तो मतलब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता और फिर सैलरी माइनस होता। चलिए ज़्यादा एंट्री करी वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अभी तो मेरा सिस्टम ये था कि मैं आपको खाली इस चार्ट को समझा दूं कि आप इस चार्ट को समझ जाएं स्टेटमेंट कैसे निकलता है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहली बार आप कर रहे हैं तो दिक्कत होगी, मगर ये प्रॉफिट 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 बार बार दे रखा है, स्टेप वाइज अगर आप करें तो ईजिली हो सकता है। पहला प्रॉफिट का पोर्शन क्या है, दूसरा प्रॉफिट का पोर्शन क्या है, तीसरा क्या है, हमें वो अब इसको और इजी करके बता देते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिला। ओके, एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट हो सकता है कि क्या क्या कंटेंट इसमें से माइनस थे। और तीसरा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये वाला पॉइंट, क्योंकि स्टेप हमारे पास 3 है, एक सैलरी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक कमीशन। तो ये 3 अलग अलग हैं, एक बार कॉपी में लिख करके इसको देखिएगा तो आपको ये इजी लगने लगेगा। अब बताइए इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? अब एक बार यस सर। मिलाकर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 with a capital of rupees 1 lakh और 60,000। तो यहाँ पर ये 1 लाख और 60,000 पार्टनर्स कैपिटल की बात करता है। मैंने बताया था कि इसको सीधे सीधे आप पार्टनर्स कैपिटल में लेकर के जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल मैं बात करता हूँ, एक मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन गिवन था फिक्स से भी करना है और फ्लैक्चुएटिंग से भी। तो हम लोग पहले फ्लैक्चुएटिंग से करते हैं क्योंकि फिक्स थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो फ्लैक्चुएटिंग के केस में एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो 1,60,000, खाली 1 लाख ही तो था, 60 नहीं था, 1 लाख और 60,000 है। तो ए के केस में कैपिटल हो गई 1 लाख और बी की कैपिटल हो गई 60,000। ये आप लोग यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं। आफ्टर देन इजिली हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम लोगों को मिला था एट द रेट ऑफ 6%। जो इजी इजी कंटेंट है हम उनको पहले कर लेते हैं। ये 6% हमको मिला था, तो 1 लाख के ऊपर 6% हमने इजिली 6,000 लिख लिया, और इसके ऊपर 3,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया। आफ्टर देन सर इनको सैलरी भी तो मिली थी। हाँ बेटा, तो जो सैलरी है उसको ले लेंगे। सैलरी इनकी 1,000 पर मंथ थी, तो 1,000 पर मंथ के लिए 12,000 हो गया, और इनकी जो है 800 रुपीज़ पर मंथ थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 800 पर मंथ में ये 9,600, ये पोर्शन हो गया इनका सैलरी के लिए। आफ्टर देन कुछ और चीज़ें दे नहीं रखी थी, सीधे सीधे सर दिया कमीशन, यस, तो बाय कमीशन इन लोगों को जो कमीशन मिलेगा उसको भी हम लोग रिसीव कर लेंगे। सर इसके बाद प्रॉफिट भी तो मिला है, यस, तो बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, APP लिख देते हैं तो ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट में सर कुछ आइटम माइनस लॉस तो कुछ था नहीं तो इसको हटा देते हैं, क्रेडिट का कोई कंटेंट यहाँ पर नहीं आएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कंडीशन तब बनेगी जब हम फ्लैक्चुएटिंग में कर रहे हैं। अब बताइए किसी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत? नो। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा। कैपिटल अकाउंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम जब हम फ्लैक्चुएटिंग बनाते हैं तो वो एक बनता है, मगर जिस समय हम लोग फिक्स्ड बनाते हैं तो यही कैपिटल अकाउंट दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक चला जाता है फिक्स्ड में और एक पोर्शन चला जाता है करंट के लिए। इस तरीके से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और कुछ है नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास बेटा फिक्स्ड में दे रखा होता है वो कुछ अलग नहीं है, वो फ्लैक्चुएटिंग को जोड़ करके बना दिया गया है। और फ्लैक्चुएटिंग में दोनों एक साथ होते हैं और फिक्स्ड में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है। सर कैसे टिपिकल नहीं है? बेटा देखो मैं समझा देता हूँ कैसे टिपिकल नहीं है। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है यहाँ क्वेश्चन में करंट के बारे में कुछ दे नहीं रखा था तो ब्रॉट डाउन हम यहाँ कुछ लाएंगे नहीं। तो सर फिर क्या करेंगे? बेटा देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको, जो ये वाला पोर्शन है फिक्स्ड वाला, इसकी इंक बदल रहा हूं, इसको मैं रेड से कर देता हूं। ये वाला पोर्शन जो है वो तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के लिए चला जाएगा और बाकी जो करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स है, मतलब सर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। बिल्कुल सही आपने समझा। जो कंटेंट ये सारे के सारे कंटेंट जो हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो जितने भी P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट होंगे उन सबको आपको करंट में लिखना होता है, बस खत्म। इसके अलावा जो बचता है वो सब आपका फिक्स्ड का पार्ट होता है। तो इसके कंटेंट कौन कौन से हैं उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसके कंटेंट जो मुझे दिख रहे हैं वो ये 3-4 कंटेंट हैं, 4, इन्हीं को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कुछ नहीं किया, देखिए मैंने सीधे सीधे यहाँ से कॉपी किया और उठा करके पेस्ट कर दिया। अगर आप ऊपर देखें तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से उठा करके हमने इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दिया। देखिए कहीं कुछ किया? यहाँ तक कि जो इसकी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज भी आपकी सेम ही आएंगी, 6000, 12,000, और इसकी वैल्यू जो है वो 3,600 एंड आफ्टर दैट 9,600। कमीशन जो ऊपर भी कैलकुलेट किया है वहां से अभी वैल्यूज लेकर के आते हैं। इतना समझने में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सर अभी ये रेड वाली No, sir. वैल्यू No, sir. अभी सर ये रेड वाली वैल्यू छोड़ दी जो आपने यहाँ पे रखी थी। हाँ बेटा रेड वाली वैल्यू मैंने छोड़ दी, इसको ले जाते हैं। कहाँ ले जाना है? फिक्स्ड में। तो फिक्स्ड में कुछ नहीं करना। फिक्स्ड के लिए ये हमारे पास ओपनिंग फिगर हो गई 1 लाख और यही वैल्यू हमारी क्लोजिंग हो गई 60,000। अब ये कब चेंज हो सकती है? कौन मुझको बताएगा किस कंडीशन में चेंज होती थी? सर जब ड्राइंग्स होती थी या कैपिटल ऐड होता था तब। जब परमानेंट नेचर की कैपिटल से ड्राइंग करी जाती थी और परमानेंट नेचर में ही हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देते थे। तो इसका मतलब है यहाँ तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं। तो जब ऐसी कोई घटना घटी नहीं तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपका सेम ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना था उतना ही रहेगा फिर, कोई कुछ भी हमारे पास ऐसा एडिशनल नहीं दिया गया। करेक्ट? यस सर। Yes. अगर कुछ एडिशनल दिया जाता तो हम लोग इसमें थोड़े से चेंजेस कर देते। कुछ नहीं दिया ऐसा तो इसलिए इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते। ये तो एडिशनल का हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को देख करके। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड करंट बैलेंस इतना, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ये है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ए का 1 लाख, ये देखो ये आपका ए का आंसर निकला। ए का 1 लाख और बी का 60,000। करेक्ट है? Yes, sir.
Yes, sir. तो ए का हमारे पास आंसर आ गया है और बी का भी आंसर आ गया। बाकी आगे अभी और चेक करके देखते हैं। एक चीज थोड़ी सी मुझे अलग दिख रही है, वो मैं चेक कर रहा हूं। जरा ये चला पॉइंट सारे आगे और चेक करते चले। दो वैल्यूज हो गई। देन ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ ₹10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी बट बिफोर चार्जिंग ए कमीशन। इसको भी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो अब यहाँ पर आते हैं, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले 60,000 वैल्यू को ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही स्टार्ट है। आफ्टर देन अब हमें इसमें क्या क्या करना है, तो पार्टनर सैलरी की भी बात करनी है। तो अगर हमें यहाँ पे बेटा पार्टनर सैलरी को लेना है तो उसके लिए 60,000 जो है वो हम लोग इनर कॉलम पे ले लें। देन जो पार्टनर्स को दी गई सैलरी है उसको हम ऐड बैक कर दें। तो पार्टनर को दी गई सैलरी 12,000 है और 9,600 है, 21,600 ये पार्टनर्स को दी गई सैलरी है। इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसमें 21,600 को। तो एग्जैक्टली अब ये फिगर हमारी बदल जाएगी और ये हो जाएगी 81,600। 81,600। सर इसको अलग अलग क्यों ही रहने देते, क्या दिक्कत बेटा? एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं हम लोग, तो एप्रोप्रिएशन में एग्जैक्टली सारी फिगर शो करें कि दिखाएं कि हमने सही काम किया है। तो इसलिए हम ले लेंगे अब यहाँ पे टू सैलरी। सैलरी हम लोगों को दोनों को अलग अलग देनी है, तो यहाँ पर हम ए की सैलरी ले लेंगे और हम लोग बी की भी सैलरी ले लेंगे। कैलकुलेट ए की सैलरी सेपरेटली नहीं कर रहा है, बी की भी सैलरी को सेपरेटली नहीं कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग पहले ऊपर ए और बी की सैलरी को कई दफ़े कैलकुलेट कर चुके हैं। बी की सैलरी जो है वो 9,600 है। इन दोनों की सैलरी को सेपरेटली नहीं लिया है, कैलकुलेट नहीं किया है। उसकी वजह आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पास वैल्यू जो है वो 21,600 है। अब ध्यान से देखिए, ए और बी की वैल्यू जो है वो 21,600 सैलरी की, और साथ ही साथ इधर भी हमने 21,600 प्लस किया। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये क्या मजाक है, आप इधर भी 21,600 प्लस कर रहे हैं और फिर इधर 21,000 माइनस कर रहे हैं। तो 21,600 यहाँ पर माइनस होना और फिर इसमें प्लस करके इस वैल्यू को बढ़ाना, तो इसकी वैल्यू 60,000 ही तो आ रही थी। तो डायरेक्टली हम इसको 60,000 से क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? क्वेश्चन अच्छा है कि क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते। हमने इसको इसलिए 60,000 से बेटा स्टार्ट नहीं किया। पहली बात कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू लेकर के आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमको वैल्यू जो मिली वो 81,600 की मिली। दूसरी चीज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है। हम जब P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो पूरा P&L एप्रोप्रिएशन बनना चाहिए और इसमें सारी चीजें हम लोगों को दिखनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी 21,600, ये इसीलिए लिखा क्योंकि हम सारी चीजें सिखा सकें और एग्जामिनर को पता चले कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है सर, आप कहते तो मान लेते हैं। देन हमें इसमें एक और चीज देनी थी, क्या और देना है बेटा, किसी को याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Yes, sir. Yes. ए को और बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था, उसको क्या अलग अलग करना, सीधे सीधे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हमने नीचे निकाला है, इंटर का 12,000 नहीं निकाला, निकाला है 6,000 एंड 3,600, इसका 6%, इसका ठीक है। तो ये हो गया 6,000 और ये वैल्यू हो गई 3,600। अब यहाँ से कुछ जाना पहचाना आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हम लोगों ने ऐसे कुछ सीखा है। 9,600 बेटा ओके कि नहीं ओके? Yes, Okay. sir. आफ्टर देन इन दोनों के बाद में हमको पार्टनर्स का कमीशन निकालना था।
तो जब हमें पार्टनर्स का कमीशन निकालना है तो वो लोग हम लोग अलग करके नोट करके निकाल सकते हैं, या फिर हम कैरिड डाउन करके निकाल सकते हैं यहीं पर ही एक्सटेंशन ले करके। तो अब आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर एक्सटेंशन ले करके निकालना पसंद करेंगे या फिर अलग से कैलकुलेशन। बताएं क्लास। सर आपने क्या पूछा, मतलब वापस क्वेश्चन बोलिए, सुना नहीं मैं ये इस कह वजह रहा से। था कि कैलकुलेशन जो है आप लोग अलग से इसका कर लेंगे, या इस जगह पर एक्सटेंशन लेकर कि मैंने सिखाया कि वर्किंग नोट कहीं अलग से ना करना पड़े, तो आप इसी जगह पर इसको अलग से कैलकुलेट करके देखें। सर अलग से कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो ये अलग से आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें अब यहाँ पे कमीशन पे करना है। किसको किसको कमीशन पे करना है? पार्टनर्स को पे कर देते हैं, टू कमीशन। ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर भी चुके हैं कमीशन को। दो पार्टनर्स हमारे पास थे कमीशन के लिए, ए और बी। अब इतनी अब जब कमीशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमने जो कमीशन कैलकुलेट कर रखा है, तो इस जगह देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट निकल करके आया वो 50,400 निकल कर आया। इसी के ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आंसर इस जगह मैच नहीं कर रहा था, देख लूँ क्या दिक्कत है कैलकुलेशन में। A is entitled to a salary of 1,000 rupees per month together with a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary but before charging any commission। तो हमने इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही माइनस कर दिया और सैलरी माइनस कर दिया, सीधे सीधे 10%। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दिया और हम लोगों ने इसमें से सैलरी भी डिडक्ट कर दी। सीधे इसी के ऊपर हम ए का कमीशन निकालते हैं 5040। ये वैल्यू हो गई ए का कमीशन 5040, यहाँ लिख लेते हैं। ये कमीशन हो गया ए का, पेस्ट 5040। आफ्टर देन बी के कमीशन के ऊपर आते हैं, फिर से लैंग्वेज देखते हैं। एक मिनट जा पढ़ लूँ बेटा, बता रहा हूँ। यस, अब बेटा बी के लिए बात हो रही है, सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात को? यस Yes, सर। sir. यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट जो निकल कर आया था वो 50,400 निकल करके आया था, 50400। उसके बाद में से हमें इसमें से कमीशन दे देना था, किसको? ए का कमीशन दे देना था। तो बेटा अगर हम लोग ए का कमीशन दे देंगे तो ए का कमीशन इसमें से डिडक्ट करने के बाद में ये वैल्यू 49896 नहीं आएगी। मैंने डायरेक्टली ऐसे करके देखा कि 50,000 में से 5,000 को अगर हम लोग माइनस करें तो ये 49,000 बेटा वैल्यू नहीं आएगी। दिख रहा है ना? यस सर। Sir. तो ये वैल्यू हमारी जो है बदल जाएगी। इस जगह थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको अगर हम माइनस करें तो 45360 ये माइनस करने वैल्यू आएगी, क्योंकि उसी जगह लिंक खत्म हुआ था और दूसरी क्लास हम लोगों ने शुरू करी थी। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? और अब ये 45,360 जो बेटा हमारे पास वैल्यू है, हम इसके ऊपर कमीशन निकालेंगे। ये है 45,360, इसके ऊपर हम लोगों को इनका कमीशन निकालना है 45,360। तो उसकी वजह से सर ये दोनों बदल जाएंगे। यस, ये दोनों इसके ऊपर बदल जाएंगे, क्योंकि हमें अब इसमें से ए का भी कमीशन माइनस कर देना है। तो 45,360 को
अगर हम कमीशन निकालते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 4123, ये वैल्यू है 4123 इसकी कमीशन की वैल्यू। और जब हम इसको भी कमीशन दे दें, मतलब 45,360 में से हम इसका भी कमीशन दे दें 4123, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो है 41237, 41237। ये हमको जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी को ही कहते हैं नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग दिस, क्योंकि हमने इसमें से ये तीनों आइटम्स माइनस कर दिए। और इसी के लिए ही जो टेक्निकल टर्म होता है जो पार्टनर्स के बीच में अब डिवाइड होगा, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा जो है डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके क्लास, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर है 41236 और हमारा आंसर है 41237। बताइए कोई दिक्कत? मैंने राउंड फिगर कर दिया है, फिर से देख लीजिए। हमारा जो आंसर है वो 41237 है और इनका जो बुक का आंसर है डिविजिबल प्रॉफिट वो है 41236। राउंड फिगर कर दिया। राउंड फिगर करने का मतलब हमने कमीशन बी का नहीं इंक्रीज किया, बैलेंसिंग फिगर हम लोग यहाँ पर लेकर के आ गए। तो अब जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डायरेक्टली वर्किंग नोट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, तो अब हम कमीशन इसी जगह से ले लेते हैं क्योंकि कमीशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके थे। इसी कमीशन को मैंने कहा था कि आज का टॉपिक बहुत ही टिपिकल और है, दिक्कत होगी, थोड़ा बोरिंग भी आप लोगों को लगेगा, मगर ये कठिन है। एक बार अगर अपनी कॉपी में आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर इन लोग को हम लोग कमीशन दे रहे हैं प्लस 4123, 5040 प्लस 4123, ये हो गया 9163। यस सर, 9163। मैं चेक भी करता जा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है ना, तो कहीं कोई चीज गलत ना हो जाए। आफ्टर देन अब हमारे पास क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट आता है। सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? बेटा अभी अभी तो ये निकाला ना हम लोगों ने डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है 41237, तो यहाँ पर हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 41327। ये 41237 41237 जो है इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्वेश्चन में जा करके देखेंगे, स्टार्टिंग में रेशियो 3:2 दे रखा है, तो इसको हम लोग 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3:2 का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं कि मैं यहाँ पे निकाल करके बताऊं? यस सर, निकाल लिया। निकाल लिया? यस सर, ए का 24742.2 है। 2:3 था 3:2 था बेटा? 3:2। 3:2, तो ये 2/5 इतनी वैल्यू आ गई ऑफ हाँ ए की वैल्यू कितनी बताई आप लोगों ने? 247 247 नहीं राउंड फिगर करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 into 3 247,742। यस सर, 742, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही वैल्यू ले लेते हैं और उसकी वैल्यू डिवाइड कर देंगे, राउंड फिगर कर देंगे। 24742 ये राउंड फिगर में हो जाएगा 16495। यस सर, 16495। सुबह से इतनी क्लासेस ले चुके हैं कि आंखों को जो एकदम शाइन करने लग जाता है मॉनिटर। और ये सर टोटल कितना होगा? ये P&L अप्रोप्रिएशन का आपका टोटल हो जाएगा 81,600, 81,600। अब इस जगह के बाद में डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, तो अब क्या करें सर? करना क्या है?
पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट करते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ए की वैल्यू कितनी आ रही थी 5040, तो अब हम लोग ए की वैल्यू ले लेते हैं 5040। बी की वैल्यू कितनी आ रही थी 4123, तो बी की वैल्यू को भी ले लेते हैं कमीशन की 4123। बस सीधे सीधे अब हमें प्लॉट करते जाना है, नहीं आया इसमें 4123 ये वैल्यू हो गई हमारी बी की। आफ्टर देन प्रॉफिट जो इनको मिला उस प्रॉफिट को ले लेते हैं। इनको प्रॉफिट दिया गया इतना और इनको प्रॉफिट दिया गया 16495। आफ्टर देन करें क्या सर, इसका टोटल कर देंगे तो ये इनका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसका आंसर निकालने में सर। इसी तरीके से फ्लैक्चुएटिंग का भी कर लो, तो फ्लैक्चुएटिंग में भी करना क्या है, यही वैल्यू जो है वो आपको कॉपी करके यहाँ पे डाल देनी होती है और कुछ नहीं करना। यही वैल्यू यहाँ से उठाइए, यहाँ पे उठा करके पेस्ट कर दीजिए। यही वैल्यू यहाँ से हमने उठाया और कुछ नहीं किया। देखो मैंने पहले बताया था ना कि खाली हम लोगों को इसको पेस्ट करना होता है और कोई काम नहीं है। इधर से कॉपी करो, इन दोनों के लिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बेहतर आ जाएगा। आफ्टर देन अब बैलेंस कर लेते हैं, अभी हमारे पास समय थोड़ा बचा है बैलेंस करने के लिए। तो ए की वैल्यू पहले बैलेंस करते हैं, आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है। फोर 7782। आज की क्लास जो है वो काफ़ी टिपिकल थी और जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए ये पोर्शन आसान हो जाएगा। और जब हम बी के कंडीशन में बात करेंगे तो बी के लिए कुछ खास काम नहीं करना है। बी के लिए इसी ही वैल्यू पे इंक्रीज करके मैं वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि 1 लाख से इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्योंकि दोनों कैपिटल बेटा कंबाइन एक साथ रन करेंगी, आप भी एक बार टोटल चेक करके देख लीजिएगा कि सब एग्जैक्टली यही फिगर्स हैं या बदल गई हैं। फाइनली हम लोग के पास जो आंसर निकल करके आया उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर गिवन था। सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट 41236 था, हमने राउंड फिगर कर दिया तो इसलिए यहाँ पास वैल्यू आ गई। आफ्टर देन डिविजिबल प्रॉफिट के बाद आंसर हमारे पास दो कंडीशन में गिवन है। एक पहला कंडीशन है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो जब कैपिटल हमारे पास फिक्स्ड होती है तो उस हालत में हम लोगों के पास बेटा कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है, करंट अकाउंट का आंसर निकलता है और फिक्स्ड का आंसर निकलता है। तो करंट अकाउंट का आंसर ए के लिए क्वेश्चन में गिवन है 47782 और 3386 और साथ में कैपिटल का फिक्स्ड का भी आंसर निकलता है। फिक्स्ड का हम लोग ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट कर चुके थे और जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगी तो उस समय हम लोगों का कैपिटल का आंसर ए और बी का क्या होगा। तो यही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। देखो 1477782 आंसर देखो कितना है 1477782। ये देखिए 14 मैं यहीं का ये आंसर उठा करके उसके बगल में ले जाके पेस्ट कर देता हूं तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ चीज सही है। तो ए का आंसर हम लोगों ने डायरेक्टली कैलकुलेट किया, क्रॉस चेकिंग के लिए
मैं इसी जगह पर पेस्ट कर देता हूँ सीधे सीधे ए के पास। तो देखिएगा आपको आंसर दिख जाएगा हमारा, वही आया कि नहीं आया। देखो वही पेस्ट किया, आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर। तो इस तरीके से आपका Yes. ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। हाँ, थोड़ा सा सॉल्व करने में ज़्यादा समय आपके साथ लिया है बेटा। मेरा पर्पस ये है कि भले मुझको ज़्यादा मेहनत लग जाए, क्वेश्चन यहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके सीख ले। 15 मिनट की जगह बच्चों को बताने के लिए 1 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर जब वो दोबारा करे घर में तो उसके लिए वो चीज़ ईजी हो और 10 मिनट के अंदर वो चीज़ सीख जाए। इस वजह से आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए एक एक कंटेंट इसमें जो है मैंने कवर अप कर दिया है। ओके क्लास? यस सर। Okay, इसका इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो यूज़ है वो आपको जो करना होगा वो मैं आपको बता दूं। ये जो स्टेटमेंट मैंने बताई है ये कहीं बुक बुक पे नहीं दे रखी है। ये स्टेटमेंट और इसकी फिगर्स आप प्रैक्टिस करिएगा बेटा। अभी क्लास में कुछ स्टूडेंट बचे हैं। अदिति भट्ट बताइए, अभी कोई प्रॉब्लम? नो सर। मैं समझ सकता हूँ कि अभी थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता था, मगर यस अभी आप सर। प्रैक्टिस करेंगे एक बार तो ये काम आसान हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि कठिन है ये, कोई दिक्कत नहीं। मिली आप बताएं, कोई प्रॉब्लम? नो सर। रिमझिम आप बताएं। नो सर। ओके। बेटा आप लोगों की क्लास में से जो है मुझे क्या नाम, रिया और 2-3 बच्चों ने फीस जो है वो डिपॉजिट कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन उन्होंने कैसे पेमेंट किया है। मैं ग्रुप पे दिखा दूंगा, तो जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो वो लोग ऑनलाइन भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस क्लास में से एब्सेंट फिर एक स्टूडेंट कौन हो गई? यशी, वत्सला, रिमझिम, अर्निमा, अदिति। अच्छा बताइए, आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत है? यस सर। yes sir. तो 2 बच्चों को है, जल्दी नाम बताओ, तुम दोनों को पर्सनली में भेज दूंगा। जल्दी बताओ कौन 2 लोग हैं, एक तो विशाल और दूसरा कौन? Arnima. अर्निमा। तो ठीक है बेटा, तुम दोनों को मैं पर्सनली भेज दूंगा। ओके। सर वत्सला, सर मुझे भी भेज दीजिएगा।